गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तलीम फ्री की, किताबें फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में। जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तलीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। तो नहीं, मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं, पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती है उस तरीके से इजाज़त नहीं है। मैं टीचर हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक अभी रिटायर हो गया। माशाल्लाह टीचर मौजूद है हमारे साथ। गाइस, आज हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, बिकॉज के हमारे टीचर हमारे साथ मौजूद है। तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है, काम करवा रहे हैं। नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को, खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है। तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं, जो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना। 2 लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर का दीन तख्त पे आ जाएगा, इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी, मौलवी पीर नहीं, जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तलीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर रहे तो आप कह रहे थे तालीम बहुत ज़्यादा है। मेरा क्या अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? लियाकत बेग। सर क्या करते हैं? मैं लेबर लीडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने का पर्पस ये कि क्या लगता है कि आजकल के टाइम के अंदर फीमेल एजुकेशन, औरत के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी। आप इल्म हासिल करो, खा आपको चाइना जाना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द जो है, एजुकेटेड मर्द, वो सिर्फ ज़ात तक महदूद है। एक एजुकेटेड औरत पूरी नस्ल के लिए ज़रूरी है। अच्छा। आजकल की औरत की तलीम इंतहा दर्जे की ज़रूरी है। तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा। और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है लेडीज़ की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए? देखिए, ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तलीम फ्री की, किताबें फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो हमें अपने खुद मोटिवेशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को तलीम दे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टाइम की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आला तलीम ज़रूर दिलाओ। सर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया की वजह से शऊर आ रहा है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की देखें तो वहाँ पर भी और लड़कियों को पढ़ाने में गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। सर, एक वीडियो मेरे सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली कोई बेटी है तो आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कीम को लेने के लिए यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है। चैनल कौन सा है? जी, मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे चैनल कोई भी होने से कोई फर्क पड़ता है ना सर। ये आपको मुबारकबाद का मैं मुस्तहिक करूँगा। अच्छा, आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और बर्निंग इशू आप लोगों आम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये कॉमन इशू है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके जैसे बंदे ही होते हैं जो कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर, यहाँ पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो दिखाने का पर्पस है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, सर उन्होंने बच्चियों की तालीम से लेकर बच्ची को शुरू से जब वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक जितना भी खर्चा होगा उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट उठाएगी हर एक घर की बच्ची को। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह का सर काम क्यों नहीं कर सर अंजाम? बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर हम ला रहे हैं ना, आप बोलेंगे प्लीज सुने सुने। जी जी जी। 32 उसकी स्टेट हैं इंडिया में, और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं।
इंडिया में? जी इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तलीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। इंतहा दर्जे का हमारी फ़ीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है। अच्छा। आप कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख कल लें, तो कुछ और बताता है। और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब के सब आपको फीमेल नजर आएंगी। सर लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं जो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, जो पॉलिसी मेकर हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सो इंटेलिजेंट देन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपका जो अब देखिए, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपकी हुंजा है, मैं गिलगित बल्तिस्तान जी आपका हुंजा का लिटरेटिव 98% है। ठीक है ना सर। और ये शकरगढ़ सबसे निकम्मा जो तहसील है पाकिस्तान की, वो शकरगढ़ है। उसकी 100% रेशियो है एजुकेशन की। कैसी बातें करती है, हमारे अवेयरनेस नहीं है, हमें श्योर नहीं है। चलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम आपके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। सर अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जरा, अब जरा बेस पे जाएं। हमारे यहाँ जो है ना ये सरमायादाराना सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। इस वक्त कोई नज़रियात की जंग नहीं है, इस वक्त कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो एजुकेशन इसे खत्म कर आप सुने ना जी, 3% सरमायादार, उसने पूरे वसाइल अपने कैप्चर किए हुए हैं। 97% जो हमारा वाइट कॉलर लोग है वो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में बटा हुआ है। और जो 3% हमारा सरमायादार है वो एक पेज पे है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। और जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड आदमी है उसकी वैल्यू नहीं है। एक मास्टर डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक BSS स्टूडेंट बच्चा है, वो बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर है, तो बच्चे उसको क्यों पढ़ाएंगे? क्यों कोई 20 साल अपने ज़ाया करेंगे? वो कहेंगे भाई कोई काम सिखाओ, इसको टेक्निकल बनाओ, ये हमारे लिए पैसे कमाए। क्योंकि हमारे जेहन में बैठा ही पैसा दिया गया है। हमारे जेहन में ये नहीं बैठाया गया कि भाई एजुकेशन सो मस्ट। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मुल्क से कोई पढ़कर बाहर जाकर कोई अमेरिका में, कोई दूसरी कंट्री में कोई बड़ी सी आज तक कोई इन्वेशन नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की, सर चाहे आपको बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जो तालीमी निज़ाम है सर, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाहर के 90 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, सबके CEOs इंडियन बैठे हुए हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कोई इतना बड़ा आगे क्यों नहीं जाता? आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 26 माशाल्लाह। 26 है ना? आपने अपना कॉन्फिडेंस देखें बाबा, हमें टैलेंट को डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब जरा देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाता है, जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाता है, एटॉमिक पावर बनाने वाले को हम जेल की सलाखों में डाल देते हैं, उसको फांसी देते हैं। उधर इंडिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसको अब सदर इंडिया बना देते हैं। भाई ये फ़र्क देखें। ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो 4 सतून हैं, वो अमेरिकन गुलाम हैं। अब पूरी दुनिया, आप यूरोप देख लें, जो उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया, जो कानून दिया, उनको अडॉप्ट करके कामयाब तरीन है। हम उमर फ़रूक के कानून को छोड़ के हम जलील तरीन हैं। क्या यही वजह कि हमारे मुल्क में भी हीरोज़ पैदा नहीं हो रहे? जो हीरो बनते हैं यार, नहीं अभी कब हो रहे? पाकिस्तान है हीरोज़ का नाम। अच्छा, अब जब आप अपने हीरो के साथ, जिसने आपको एटम बम बना के दिया, आप उसको रोड पे मारेंगे तो और हीरोज़ पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम जिसने हमें खला में जाने के लिए हमें स्पेस एजेंसी बना कर दी, उसको हमने मुल्क से बदर कर दिया। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तालीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर रहे तो आप कह रहे थे तालीम बहुत ज़्यादा है। मेरा क्या अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। आप किसी तालीम का फ़ायदा ही क्या जो अवेयरनेस ना दे? तो भाई आप नहीं दे रहे ना, आपके सियासतदान नहीं दे रहे। अब मुझे एक बात बताएं, एक लड़के के लिए आपने क्राइटेरिया रखा है, उसकी BA तालीम हो, उसके पास नाबेला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नहीं जी फिटनेस सर्टिफिकेट हो, उसकी टाइपिंग मशीन इतनी हो,
भाई एक, और इसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो, हाँ जी एक हमारा मिनिस्टर, जी एक हमारा सीनेटर, 80 साल का बाबा जी जिसकी नब्ज चल रही है, हाँ जिसके पास अंगूठा छाप है। हाँ जी आपको पता है कि हमारी जो असेंबली है, जो हमारा सेनेट है, उसने पॉलिसी देनी है। ओके अगर पॉलिसी देने वाला अनपढ़ जज होगा कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि हम किसको वो भेज रहे हैं, वो कानून साजी क्या करेगा? हाँ सही बात बाबा, कानून साजी फोरम पे आपका एजुकेटेड आदमी जाना चाहिए और आपको असेंबली के लिए भी कम अज़ कम मास्टर डिग्री रखना चाहिए। अच्छा फिर हो जाएंगे हम वो ये सो के चले जाते हैं यार, असेंबली में बैठे हुए सोए होते हैं, बस ड्राबेला मज़े से तनहाई ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात कर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, एक मिनट मिल जाएगा आपका? कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? अहमद महमूद। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक अभी रिटायर हो गया तो हूँ। माशाल्लाह टीचर मौजूद है हमारे साथ। गाइस आज हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, बिकॉज के हमारे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे सर। जी सर बताइए कि औरत की तालीम के लिए, फीमेल की तालीम हासिल करना आज के टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है और क्या इसमें हमारी गवर्नमेंट को इस पर काम करना